नमस्ते। अगर आप भारत के फिनेंस और कंसल्टिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सफर को। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर भारत में फाइनेंस और कंसल्टिंग की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी कौन हैं। मतलब वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस पूरे सेक्टर को चला रही हैं। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं। फाइनेंस और अकाउंटिंग की बात करें तो बिग फोर का नाम सबसे पहले आता है। डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो ये फर्म्स बेस्ट हैं। और हाँ, यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, जो सीधे आपकी सैलरी पर असर डालती है। आप आराम से 6 से 12 लाख सालाना या उससे ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नाम जो ज्यादातर मुंबई में बेस्ड हैं। यहाँ एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल है, आपको एक बहुत मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए। लेकिन अगर आप अंदर आ गए तो सैलरी भी उतनी ही शानदार है, करीब 10 से 25 लाख सालाना। और फिर है कंसल्टिंग का ग्लैमरस वर्ल्ड। मैकिन्जी, बीसीजी, बेन, ये नाम ही काफी हैं। यहाँ सैलरी सबसे ज्यादा है, मतलब 15 से 30 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा। पर एक बात है, यहाँ एंट्री पाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए। तो हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में तो जान लिया, पर सवाल यह है कि इन कंपनियों में घुसे कैसे, दरवाजा कहाँ से खुलेगा। इसका जवाब है इंटर्नशिप। ये आपका पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। और मजे की बात यह है कि ये टॉप इंटर्नशिप सिर्फ सीखने के लिए ही अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ आपको स्टाइपेंड भी काफी अच्छा मिलता है। जरा सोचिए, गोल्डमैन सैक्स या जेपी मॉर्गन जैसी जगहों पर आपको हर महीने 70,000 रुपए तक मिल सकते हैं। ये तो एक फुल टाइम जॉब जैसा है। तो अप्लाई करने का सही टाइम क्या है? देखिए, इसका एक साइकिल होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में एप्लीकेशंस खुलती हैं, फरवरी मार्च में इंटरव्यू होते हैं और अप्रैल से जून के बीच इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंटर्नशिप में आपकी परफॉर्मेंस ही ये तय करती है कि आपको फुल टाइम ऑफर मिलेगा या नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या फाइनेंस में सफल होने के लिए ऑफिस जाना ही एकमात्र रास्ता है? क्या कोई और तरीका नहीं है? आज के जमाने में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब बहुत सारे नए और फ्लेक्सिबल रास्ते खुल गए हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली बात, रिमोट रेवोल्यूशन। जी हाँ, फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में अब घर से काम करने का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। आप इस मौके के साइज का अंदाजा लगाइए। सिर्फ लिंक्डइन पर ही भारत में 2000 से ज्यादा रिमोट फाइनेंस जॉब्स लिस्टेड हैं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि किस तरह के रोल्स में आपको ये रिमोट का ऑप्शन मिलता है। इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट, एफपीएनए रोल्स, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस, और साथ ही रिमोट रिसर्च और कंसल्टिंग जैसी जॉब्स सबसे आगे हैं। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सबके लिए जरूरी है, पैसा। सैलरी कितनी मिलती है, आखिर इस फील्ड में कमाई का पोटेंशियल कितना है, और ये करियर में आगे बढ़ने के साथ साथ कैसे बढ़ता है। अगर हम एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के एंट्री लेवल रोल की बात करें तो यहाँ शुरुआती सैलरी ही 8 से 15 लाख सालाना के बीच होती है। और बस कुछ ही सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी आसमान छूने लगती है। एक सीनियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट आराम से 30 लाख सालाना से भी कहीं ज्यादा कमा सकता है। और यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, अगर आपको किसी ग्लोबल कंपनी के साथ रिमोट काम करने का मौका मिलता है तो कई बार सैलरी आपको यूएस डॉलर्स में मिलती है, जो कि जाहिर है काफी ज्यादा होती है। यह है ग्लोबल जॉब मार्केट का असली फायदा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या और क्यों पर बात की। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कैसे। मतलब अप्लाई कैसे करें और सक्सेसफुल कैसे हो। ये रहा आपका एक्शन प्लान। आपकी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपनी प्रोफाइल तैयार करें, मतलब अपना रिज्यूमे और लिंक्डइन एकदम अपडेटेड रखें और अपनी स्किल्स को हाईलाइट करें। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म्स का स्मार्टली इस्तेमाल करें, जॉब साइट्स पर फिल्टर और अलर्ट लगाएं। और स्टेप 3, हर एप्लीकेशन को कस्टमाइज करें,
अपनी अचीवमेंट्स को नंबर्स में बताएं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो कौन सी स्किल्स हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए? देखिए, एडवांस्ड एक्सेल तो ज़रूरी है ही। साथ में टैली या एसएपी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, रिमोट काम के लिए आपकी कम्युनिकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी बेहतरीन होनी चाहिए। तो अब आपके पास सारी जानकारी है और एक सही स्ट्रैटेजी भी। अब सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। ये सारी बातें आपके करियर के सफर के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। तो सोचिए, अपनी एम्बिशन को समझिए और अपना रास्ता खुद बनाइए।